अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकले। 2024 का मिशन 2023 में पूरा हुआ। बीजेपी यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके सामने जो विपक्षी दल था वो सीधे ही, आमतौर पर अगर ऐसा कहा जाए तो हमारे जो संविधान है उसका एक तरह का हत्या कह सकते हैं। क्योंकि किसी इंसान को, वैसा व्यक्ति जो विपक्ष का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया जा रहा हो और उसका चुनाव आने से पहले 6 साल के लिए उसका संसदीय, यानी वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, साथ ही साथ उसका सांसदीय भी रद्द कर दिया गया। बातों को समझते हैं। समय था 13 मार्च 2019। कर्नाटक में एक भाषण के दौरान राहुल गांधी के मुंह से एक ऐसा वर्ड निकला जिस वर्ड की वजह से आज उनका संसदीय भी रद्द हो गया और साथ ही साथ अब वो 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके लेकर अब समझते हैं। 2019 का जब चुनाव चल रहा था तो कर्नाटक में राहुल गांधी एक भाषण देने के दौरान वो बोलते हैं कि आखिर क्या वजह है, जनता से बोलते हैं कि आखिर क्या मुख्य रीजन रहा जिसके वजह से मोदी सरनाम ही हमेशा हमारे भारत को लूटते आया हो। या वो नीरव मोदी की बात करें और वो खास तौर नरेंद्र मोदी की भी बात कर रहे थे। और ये बोला जाता है कि अब आज़ादी है इंसान की बोलने का, और उस बोलने की वजह से एक बीजेपी के सांसद सूरत के रहने वाले, उनको इतना चुभता है इस बात, इतना बात चुभती है कि 2021 में, अक्टूबर 2021 में वो एक केस दर्ज करते हैं। और केस दर्ज ये करते हैं कि हमारे पूरे मोदी का समाज का अपमान किया गया है। और उस अपमान में हमारा कोर्ट का जो फैसला आता है, राहुल गांधी का 2 साल का सजा सुनाती है। और उसके सुनाने के बाद मात्र 24 घंटे के बाद उनके सांसदीय जो है उसको रद्द कर दिया जाता है। अब देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाती है कि इंसान माफ़ी मांगकर उस चीज़ों को, अपना गलती को सुधार कर सके। संविधान का एक तरह से समझिए कि हत्या किया जा रहा है। क्योंकि जिस इंसान को विपक्ष का नेता बताकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया जा रहा था, अब वो 2024 में नॉमिनेशन भी नहीं कर सकता है। बहुत ही दुख की बात है। अभी एक आज़ाद पंछी जिसका नाम होगा नरेंद्र मोदी, जो इकलौता भारत में राज करेगा, जो 10 सालों से करते आ रहा है। और अब वो 10 सालों के बाद भी इकलौता इंसान होगा जिसका नाम ही रहेगा बीजेपी के नरेंद्र मोदी, जो फिर से गद्दी पे बैठेंगे। क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई टोकने वाला है। कोई अगर टोकेगा वो सांसद का भी चुनाव या संसदीय रद्द कर दिया जा सकता है। हम लेकिन इससे ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी की अभिव्यक्ता की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। उन्होंने क्या गलत बोला या क्या सही बोला, एक कोर्ट का मामला है, मैटर ये नहीं रखता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आज हमारे भारत देश में SC ST, दलित, महादलित और ये मुसलमान को नाम को लेकर कितने लोगों को हत्या कर दिया जाता है। लेकिन इस समय कोर्ट का फैसला कहाँ है? सालों से केस पड़े हुए हैं, लाखों केस ऐसे पड़े हुए हैं कोर्टों में, जो आज तक SC ST का कितने मैटर सामने हैं, लेकिन उसको लेकर नहीं तो किसी सांसद का ये रद्द किया जा रहा है और नहीं तो उस व्यक्ति को कोई सजा हो रही है। आज भी जाति, धर्म और अति पिछड़ा के नाम पे लोगों को हत्या कर दिया जा रहा है। लेकिन गरीब और पिछड़े वर्ग होने के नाते उनके साथ अभी भी इंसाफ नहीं किया जा रहा है। मेरा मतलब ये है कि अगर किसी भी बात को लेकर, अगर एक इंसान के साथ अगर वही बात किया जा रहा है तो सभी के साथ करना चाहिए। आपको याद नहीं है वो केस जो आपने भूल गया, जिसने पूरे भारत देश को ही नहीं पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था, जिसमें एक झारखंड में एक मौत भी हो गई थी। लेकिन चलिए छोड़िए, वो बीजेपी की प्रवक्ता थी, जाने दीजिए, बात तो नहीं है। बात हम आज की कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस पड़े हैं जो हमारे कोर्ट के जो वकील हैं, जो जज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। वो या दलित की बात करे, या महादलित की बात करे, या फिर मुसलमानों की बात करे, या सिखों की बात करे, या फिर जैन की बात करे,
हमारे भारत में अगर संविधान में सबका अधिकार समान है तो फिर ये किस तरह की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। पटना में देखा गया कि बहुत बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हिंदू राष्ट्र बनाने की। आप सोच सकते हैं कि जिस भारत में संविधान के तहत में नियम और कानून की पालन किया जाता है, उस देश में केवल हिंदू का बात करना क्या जायज़ है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और हिंदू ही नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी जाति और ये पक्ष विपक्ष को देखकर निर्णय लेना कोर्ट और ये हमारे जज को कितना शोभा देता है, इस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और यदि अगर हमारा बात आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, ताकि हो सकता है हमारा बात से किसी भी इंसान का एक भला हो जाए। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार।